हमास पर इजरायल का ट्रिपल अटैक, वेस्ट बैंक में 3 गुना तेज किए हमले। इजरायल और हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है। जहां पर हमास इजरायल पर हमलावर हो गया है, तो वहीं इजरायल ने हमास को खत्म करने की ठान ली है। हमास के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक पर हमला किया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का यह हमला वेस्ट बैंक के नॉर्थ हिस्से पर हुआ है। यहां पर इजरायली सेना बुधवार को यानी कि 28 अगस्त को फाइटर जेट्स, घातक ड्रोन्स और बुलडोजर के साथ हमास को तबाह करने पहुंची। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के 3 इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें जेनिन, तुल्लरकोम और जॉर्डन घाटी शामिल हैं। इजरायली सेना ने ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर की है जब हमास ने मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को इजरायली सेना पर हमला किया, जिसमें आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स के 19 साल के एक कमांडर की मौत हो गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हमास के हमले में पिछले एक हफ्ते में 9 आईडीएफ कमांडर मारे गए हैं। इसी के साथ गाजा में मारे गए आईडीएफ कमांडर की कुल संख्या 341 के पार पहुंच गई है, जिसे लेकर इजरायली सेना आग बबूला हो गई है। उसने हमास को खत्म करने की ठान ली है और हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने सबसे पहले तुबास इलाके में हमला किया। यहां पर फारा रेफ्यूजी कैंप में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन हमलों को लेकर फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि जेनिन इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग सलेन में मारे गए हैं, जहां पर इजरायली सेना ने एक ड्रोन से कार पर हमला किया था। इजरायली फोर्स ने इन हमलों को वेस्ट बैंक में किए गए अभी तक के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक बताया है। इजरायल ने पिछले साल गाजा पर जंग शुरू की थी, जिसके बाद वेस्ट बैंक पर हमलों की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। इजरायली मीडिया का यह भी कहना है कि आईडीएफ अगले कई दिनों तक वेस्ट बैंक में छापेमारी करेगी और खोज कर हमास के आतंकियों को मारा जाएगा। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि हमें पश्चिमी तट पर खतरे से उसी तरह निपटना होगा जैसे हम गाजा में कर रहे हैं, जिसमें फिलिस्तीनी निवासियों को अस्थायी रूप से निकालना शामिल है और साथ ही जो कदम जरूरी है उन्हें उठाना भी शामिल है। इस युद्ध को हमें किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 महीने में जारी गाजा जंग को खत्म करने की लगातार कोशिशें भी हो रही हैं, जिसे लेकर पिछले हफ्ते मिस्र के काहिरा में अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थ यहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि ये शांति वार्ता भी अपने सीज फायर के मकसद को हासिल किए बिना ही खत्म हो गई। इस वार्ता में उम्मीद यही की जा रही थी कि हमास और इजरायल के बीच इस बार सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हो जाएगा, लेकिन इस वार्ता में इजरायल ने अपनी नई शर्त पेश कर दी, जिसके बाद गाजा युद्ध विराम होते होते रह गया। इजरायल ने अपनी शर्त को लेकर यह कहा है कि उसको गाजा में 2 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अपनी कंट्रोल चाहिए। ये लोकेशंस फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेतजारिम कॉरिडोर है। इजरायल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से साफ कहा है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए इन 2 कॉरिडोर्स पर उनका कंट्रोल जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिस्र गाजा बॉर्डर पर एक 14 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसकी चौड़ाई करीब 100 गज है और इसी कॉरिडोर पर राफा क्रॉसिंग भी मौजूद है, जो गाजा को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। गाजा पट्टी तीनों तरफ से इजरायल से घिरी हुई है। सिर्फ मिस्र की सीमा पर राफा क्रॉसिंग ही गाजा वासियों के गाजा से बाहर जाने या गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने और व्यापार के लिए एकमात्र रास्ता है। इसे लेकर जानकार यही मानते हैं कि इस कॉरिडोर पर कब्जा करने का मतलब बिना पूरे गाजा पर कब्जा किए पूरे गाजा पर कब्जा करना जैसा है, जबकि फिलिस्तीन समर्थकों का यह तर्क है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर को नियंत्रित करने का मतलब गाजा के समुद्र और जमीन के सभी हिस्सों को नियंत्रित करना है। इजरायल की इसी शर्त पर शांति वार्ता एक बार फिर से विफल हो गई। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।